आईने हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लॉकहीड मार्टिन के बारे में। देखिए, लॉकहीड मार्टिन अपने जो कॉम्पिटिटर है बोइंग से एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट हार चुकी है, जहां पर लॉकहीड मार्टिन को इस चीज़ की उम्मीद थी कि अमेरिका का जो नेक्स्ट जनरेशन एयर डोमिनेंस फाइटर है उसमें वो क्लियर विक्ट्री को सिक्योर करेंगे, जैसा कि उन्होंने F-22 रैप्टर और F-35 प्रोग्राम में किया था। लेकिन ये चीज़ें हुई नहीं और वो बोइंग से F-47 के चलते हार गए। लेकिन अब लॉकहीड मार्टिन ने अपने इंटेंशंस को क्लियर कर दिया है और उन्होंने भारत को लेकर एक विशेष टिप्पणी करी है। सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि उनके जितने भी पोटेंशियल कस्टमर्स हैं उनको लेकर F-35 के एक विशेष वेरिएंट की बात करी गई है। आइए जानते हैं कि ये वेरिएंट भारत से कितना संबंधित है और भारत को इसके क्या बेनिफिट मिल सकते हैं और क्या भारत को इसके तरफ जाना भी चाहिए या नहीं। हाल ही में एक सभा को संबोधित करते हुए लॉकहीड मार्टिन के सीईओ जिम टेकेट ने ये आउटलाइन किया कि अब लॉकहीड मार्टिन का एक एम्बिशियस प्लान है, जिसके अंतर्गत वो F-35 लाइटनिंग 2 को 5th जनरेशन प्लस कैटेगरी में ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं, यानी कि मौजूदा F-35 के टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करके नियर 6th जनरेशन कैपेबिलिटीज इसमें ऐड करना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पर कॉस्ट इफेक्टिवनेस को ध्यान में रखा जाएगा और 6th जनरेशन फाइटर्स की तुलना में ये काफ़ी कम कीमत पे होंगे। उन्होंने हाल ही में बर्स्टन स्ट्रेटेजिक डिसीजन कॉन्फ्रेंस, जो कि 28 मई 2025 को आयोजित करी गई थी, उसमें सभा को संबोधित करते हुए कहा कि हमारे जो नए कस्टमर्स हैं जो हमसे उम्मीद लगा कर बैठे हैं कि F-35 के साथ उनको नया क्या मिलेगा, तो उनके लिए हम ये बताना चाहेंगे कि उनको बहुत कुछ इस एयरक्राफ्ट में नया मिलने वाला है, क्योंकि इसमें एक जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट प्रोग्राम है ये शुरू किया जाना है। ऐसे में जो नए कस्टमर है, जिसमें भारत भी शामिल है, उनको इन्हेंस्ड F-35 वेरिएंट ऑफर किए जाएंगे, जो कि सुपीरियर स्टेल्थ कैपेबिलिटी को फीचर करेंगे। उसमें नए रेडार एब्जॉर्बेंट कोटिंग्स का यूज़ किया जाएगा, एडवांस टेक्नोलॉजीज होंगी जो कि 6th जनरेशन और 5th जनरेशन के बीच में एक जो गैप क्रिएट हो रहा है उसको फिल करने का काम करेंगी। उन्होंने कहा कि अब क्योंकि लॉकहीड मार्टिन जो है F-35 की कैपेबिलिटी को लेकर काफ़ी सीरियस है, तो ऐसे में जो पोटेंशियल बायर्स की नज़रें हैं वो भी लॉकहीड मार्टिन पर टिकी हुई हैं। देखिए, आपको बता दें कि अभी लॉकहीड मार्टिन के पास कोई भी 6th जनरेशन फाइटर या बॉम्बर प्रोग्राम जो है वो होराइजन पे नहीं है, जिसका मतलब ये है कि वो अब अपने फ्लैगशिप F-35 प्रोग्राम को ही ज़्यादा ताकतवर बनाने पर ध्यान देंगे, जहाँ पर उसमें कटिंग एज टेक्नोलॉजीज को ऐड किया जाएगा ताकि उनका रिलेवेंस बना रहे और जो ग्लोबल डिफेंस लैंडस्केप लगातार इवॉल्व हो रहा है उसमें अपने कॉम्पिटिटर्स को डोमिनेट करने की जो कैपेबिलिटी है वो F-35 में बनी रहे। इसका ध्यान भी लॉकहीड मार्टिन की तरफ से रखा जाएगा। ऑलरेडी F-35 अमेरिका का काफ़ी सक्सेसफुल प्रोजेक्ट है, क्योंकि उन्होंने 1100 से ज़्यादा जो एयरक्राफ्ट है उनको ग्लोबली डिलीवर किया है और आने वाले भविष्य में उन्हें उम्मीद है कि ऐसे और भी बड़े ऑर्डर्स उनको मिलने वाले हैं। लेकिन अपने पक्ष को मजबूत करने के लिए ये जो ट्रांसफॉर्मेटिव अपग्रेड्स हैं ये यहाँ पर दिए जाएंगे, जहाँ पर इन्हें बेसिकली कहा गया है कि एक ऐसे एयरक्राफ्ट के तौर पर तैयार किया जाएगा जो कि हर देश के विशेष नीड के आधार पर तैयार किए जाएंगे। यानी अमेरिका अपने उस एक बेंचमार्क से आगे बढ़ रहा है जो अभी तक उन्होंने सेट करके रखा था कि जो मॉडिफिकेशन है वो अमेरिका के हिसाब से होगी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अमेरिका जो यूज़र हैं उनके हिसाब से इसको ढालने का प्रयास करेगा। दरअसल लॉकहीड मार्टिन के सीईओ ने ये कहा कि 6th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट एक हैवी प्राइस टैग के साथ देखने को मिलते हैं, जो कि तकरीबन क्लेम किया जाता है। हम आपको बता दें कि क्लेम किया जा रहा है कि तकरीबन 250 से लेकर 300 मिलियन डॉलर्स पर यूनिट की कॉस्ट यहाँ पर होने वाली है। तो यहाँ पर उन्होंने कहा कि हर देश उसको अफोर्ड नहीं कर पाएगा अगर ऑफर भी किया गया, और जाहिर सी बात है कि जो 5th जनरेशन फाइटर जिनको अंडररेट करके प्रस्तुत किया जा रहा है अभी वो दशकों तक रिलेटेबल बने रहेंगे, क्योंकि जो देश 6th जनरेशन फाइटर्स को विकसित भी कर रहे हैं वो भी जानते हैं कि बड़े नंबर्स में उनको मेंटेन करना, बड़े नंबर्स में उनको एक्वायर करना अच्छा एक प्रैक्टिकल ऑप्शन नहीं है, और वो भी 5th जनरेशन की नीड को समझते हैं। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि हम अपने रिलेवेंस को बनाए रखने के लिए अब F-35 में जो ब्लॉक 4 अपग्रेड्स हैं वो ऑलरेडी चला चुके हैं, लेकिन आने वाले भविष्य में जो अपग्रेड्स हैं वो और लगातार बढ़ते रहेंगे और इस समय जो उनके एलाइज हैं जैसे कि इंडिया हो गया, सऊदी अरेबिया या दूसरे देश हो गए, उनकी नीड को पूरा करने के लिए भी ये जो प्लेटफॉर्म है वो ढाला जाएगा। अब की अपग्रेड्स की बात करें जो लॉकहीड मार्टिन ने प्रपोज किया है, तो आइए उस पर भी चर्चा कर लेते हैं। लॉकहीड मार्टिन ने सबसे पहले ये कहा
कि हम F-35 की जो स्टेल्थ कैपेबिलिटीज़ हैं उनको एनहांस करेंगे। इसमें नया रडार एब्जॉर्बिंग कोटिंग यूज़ की जाएंगी और जो पोटेंशियल एडजस्टमेंट है जो F-35 की आउटर मोल्ड लाइन है उस पर भी हमें देखने को मिलेगा, जैसे कि इंजन इनलेट्स हो गए या फिर आउटफ्लो नोजल्स हो गई, इसमें हमें ये परिवर्तन देखने को मिलेंगे। इसके अलावा जो इसके लो ऑब्जर्वेबल इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनको इम्प्रूव किया जाएगा ताकि जो एडवर्सरीज के द्वारा एयरक्राफ्ट डिटेक्शन है वो मुश्किल किया जा सके। और इसमें जो नेक्स्ट जनरेशन स्टेल्थ टेक्नोलॉजीज़ हैं वो यूज़ की जाएंगी जो कि लॉकहीड मार्टिन के एनगैड प्रोग्राम के लिए विकसित की गई थी, लेकिन अब क्योंकि एनगैड अस्तित्व में नहीं है तो उसके लिए विकसित की गई टेक्नोलॉजीज निसंदेह हमें लॉकहीड मार्टिन F-35 में देखने को मिलने वाली हैं। और इसके चलते जो एयरक्राफ्ट है वो ना सिर्फ एनिमी के एयर स्पेस को पेनिट्रेट करके मिशन एग्जीक्यूट कर पाएगा, बल्कि एनिमी के रेडार सिस्टम के लिए इसको डिटेक्ट कर पाना भी बहुत मुश्किल होगा। दूसरी कैपेबिलिटी जो हमें अपग्रेडेड F-35 पे देखने को मिलेगी वो होगी ऑप्शनली मैन्ड ऑपरेशंस के लिए। जी हाँ, ऑमका ऑपरेशंस के लिए भी यहाँ पर ये एयरक्राफ्ट पूरी तरीके से तैयार हो गए, जहाँ पर F-35 को पायलट ऑप्शनल बनाया जा सकता है। और ये एक प्रैक्टिकल चल रहा है फिलहाल, अभी ये तैयार नहीं है, लेकिन आने वाले भविष्य में हाई रिस्क मिशन को देखते हुए ये ऑप्शनली मैन्ड ऑपरेशन के लिए भी तैयार किया जाएगा। इसके अलावा इसमें जो एडवांस सेंसर और वेपन पैकेज है वो ऐड किए जाएंगे। अपग्रेडेड F-35 में हमें इम्प्रूव्ड पैसिव इंफ्रारेड सेंसर्स देखने को मिलेंगे जो कि लॉन्ग रेंज टारगेट डिटेक्शन में काम आएंगे, और इसके चलते एयरक्राफ्ट बिना अपने पोजीशन को रिवील किए एनिमी फाइटर्स को देख पाएगा। और ये टेक्नोलॉजी बेसिकली 6th जनरेशन फाइटर्स की काफ़ी महत्वपूर्ण टेक्नोलॉजी है। और इसके अलावा जो लॉन्ग रेंज के वेपन सिस्टम है वो भी इंट्रोड्यूस किए जाएंगे, जिसमें हाइपरसोनिक वेपनरी की बात भी सामने आई है। इसके अलावा मैन अनमैन टीमिंग को भी यहाँ पर प्राथमिकता दी जाएगी। F-35 बेसिकली जो है कंट्रोल और कोलैबोरेट कर पाएगा अपने जो लॉयल विंग मैन्स हैं उनके साथ, ताकि जो कॉन्टेस्टेड एयर स्पेस है वहाँ पर सीधे F-35 ना जा करके पहले लॉयल विंग मैन्स को भेजें और लॉयल विंग मैन जो हैं वो सीड मिशन को एग्जीक्यूट करें और उसके बाद F-35 के लिए एक सुरक्षित रास्ता बनाएं। तो ये सारे अपग्रेड जो हैं लॉकहीड मार्टिन की तरफ से प्रपोज किए गए हैं। अब सबसे खास बात ये है कि भारत इसको लेकर इंटरेस्टेड है या नहीं, इस पर हम टिप्पणी नहीं कर सकते और टिप्पणी करनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि अलग अलग रिपोर्ट्स में अलग अलग दावे किए जा रहे हैं। अगर हम भारतीय वायुसेना के पूर्व वायुसेना प्रमुख की बात माने आर.के.एस. भदौरिया सर की, तो उन्होंने कहा कि फिलहाल हमें कोई पैनिक प्रोक्योरमेंट करने की ज़रूरत नहीं है पाकिस्तान के J-35 एक्विजिशन के संबंध में, जहां पर उन्होंने कहा कि अगर हमें कुछ करना ही है तो हमें AMCA जैसे प्रोग्राम्स को फास्ट ट्रैक करना चाहिए जो कि हमारी एक्चुअल नीड्स को पूरा करेंगे। अब अगर हम दूसरे पक्ष की बात करें तो एक पक्ष ये भी मानता है कि हमें लिमिटेड नंबर्स में F-35 लेने चाहिए जो कि दुनिया के सबसे एडवांस फाइटर्स हैं, लेकिन फिर बात आके वहीं टिक जाती है कि क्या हम अमेरिका पर भरोसा कर सकते हैं या नहीं, क्या अमेरिका अपने बात पर टिका रहेगा या नहीं, या आगे चल के अमेरिकी दबाव का सामना भारत को करना पड़ेगा, क्योंकि अमेरिका अपने टेक्नोलॉजी को लेकर काफ़ी प्रोटेक्टिव होता है। लेकिन जब बात टेक्नोलॉजी की आती है तो इसमें जो F-35 के विरोधी हैं वो भी यही मानते हैं कि ये काफ़ी टेक्नोलॉजिकली एडवांस एयरक्राफ्ट है, लेकिन लिमिटेशंस काफ़ी ज़्यादा हैं। और एक पक्ष Su-57 का भी समर्थन कर रहा है कि उसमें हमें ज़्यादा इंडिपेंडेंस मिलेगी, उसमें TOT और लोकल मैन्युफैक्चरिंग के ऑफर्स भी दिए जा रहे हैं। तो भारत के लिए चीज़ें इतनी आसान नहीं होने वाली हैं और इस पॉइंट ऑफ टाइम पे हम कोई दावा भी नहीं कर सकते कि भारत किसके तरफ जाएगा, क्योंकि लॉकहीड मार्टिन जून में यानी इसी महीने में एक आधिकारिक प्रपोजल रिपोर्ट्स की बात माने तो दे सकता है लॉकहीड F-35 का, तो वहीं रशिया ऑलरेडी Su-57 को पिच कर ही रहा है, आधिकारिक प्रस्ताव भी आ चुका है। तो देखते हैं भारत का डिसीजन क्या होता है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।